नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आजकल हर कोई अपने को कोरोना से बचाकर चल रहा है और जरूरी भी है जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें, आजकल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, उसमें बहुत जरूरी है अपने आप को लू और हीट स्ट्रोक से बचाकर चलना। क्योंकि यदि आपको बहुत ज्यादा लू लग गई है या हीट स्ट्रोक हो गया है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए कि आप हीट स्ट्रोक में क्या करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, घर से निकलते हुए किन बातों का ध्यान रखें, यदि हीट स्ट्रोक हो भी गया है, आपके किसी आसपास आप ऐसे व्यक्ति को जान रहे हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो गया है, तो क्या प्रिकॉशन ले, तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मूलचंद अस्पताल में मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रीकांत शर्मा। डॉक्टर श्रीकांत, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि हीट स्ट्रोक हो रहा है तो क्या इसके लक्षण है, क्योंकि कई बीमारियां होती हैं, लक्षण समझ में नहीं आते, बुखार भी हो जाता है और तमाम तरह के जो सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन आप धूप में निकले और ऐसे क्या लक्षण है जिससे पता चले कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है, और हीट स्ट्रोक होने के कारण बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है? गर्मी के बढ़ने से लोगों को मिचली, उल्टी, सिर में दर्द होना, कमजोरी होना, डिजीनेस होना, चक्कर आना, स्किन लाल हो जानी, स्किन की बीमारियां होना, ये कॉमन होता है। लेकिन अत्यधिक गर्मी होने के कारण हीट मसल क्रैम्प्स से लेके हीट एक्सर्शन से लेके हीट स्ट्रोक तक हो सकता है। हीट स्ट्रोक को सनस्ट्रोक भी कहते हैं। ये अगर ट्रीटमेंट वक्त पे ना किया जाए तो इसमें मृत्यु की चांस 60 से 70% के आसपास तक होती है। ये समझने के लिए हमें शरीर की फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो स्किन टेम्परेचर और ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी इत्यादि के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हुए बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्थगित रखता है। ये रखने से ही शरीर की जो हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं वो ठीक तरह से काम करते हैं। अगर कभी भी किसी कारण से लाइक हीट स्ट्रोक के कारण से अगर ये हाइपोथैलेमस फेल हो जाता है तो टेम्परेचर बॉडी का एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम फेल हो गया है। ये बढ़ने के कारण ब्रेन डिसफंक्शन होने के चांस होते हैं और इससे ड्राउजीनेस होना, एग्रेशन होना, इरिटेबल होना, दौरा पड़ना, कोमा होना इत्यादि होने की आशंका होती है। और इसके साथ ही दूसरे ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं। जैसे अगर किडनी फेल हुई तो पेशाब कम हो जाएगा, लिवर फेल हुआ तो भूख नहीं लगेगी, हार्ट डिसफंक्शन हुआ तो ब्लड प्रेशर कम होकर चक्कर आने लगेंगे, हार्ट की नब्ज़ तेज़ हो जाएगी, लंग्स में असर हुआ तो सांस तेज़ी से चलने लग जाएगी। इस तरह से अगर हम हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस करें तो टेम्परेचर कम से कम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना आवश्यक है। और इसके साथ में जो हीट के कारण सिम्टम्स होते हैं पहले बताए गए, प्लस जो ब्रेन के डिसफंक्शन के सिम्टम्स हैं जैसे दौरा पड़ना, ड्राउजी होना, रेस्टलेस होना, इरिटेबिलिटी होना, इधर उधर भागना, ब्रेन का फंक्शन ठीक तरह से नहीं चलना हो तो इसको हीट स्ट्रोक में गिना जाता है। अगर हम देखें किसी को हीट स्ट्रोक है तो इसके रेड फ्लैग साइन होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि स्किन ड्राई रेड है कि नहीं। अगर स्किन से पसीना नहीं आ रहा, शरीर में अंतिम समय तक पसीना एक्जिला से आता है, आर्म पीट से आता है, अगर आर्म पीट ड्राई है तो ये एक डेंजर साइन है। अगर किसी को भी सांस में दिक्कत हो रही है या चक्कर आ रहे हैं या दौरा पड़ रहा है तो आप समझें कि ये हीट स्ट्रोक डेंजरस लेवल का है, ये रेड फ्लैग साइन है और तुरंत हॉस्पिटल अगर ना पहुंचाया जाए तो इसमें मृत्यु की चांसेस 60 to 70% के आसपास तक है।
तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, जी मिचला सकता है आपको सीजर हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की एकदम कमी हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दिमाग में गर्मी पहुंचती है। तो ये तो लक्षण है हीट स्ट्रोक के, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि यदि आप घर से निकलते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो घर से कोशिश कीजिए ना निकले, लेकिन निकलने से पहले आप ध्यान रखिए कि आप हैट लगा के जाएं, स्कार्फ बांधे, अगर हैट नहीं है तो स्कार्फ लगाएं, पूरा सर और आप एरिया जो है कवर करके रखें, सन ग्लास लगाएं, सनस्क्रीन जो होती है वो लगाकर चलें और साथ में पानी की एक बोतल जरूर रखें। और अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि इलेक्ट्रोड या चीनी, नींबू और नमक का घोल बनाकर साथ में ले जाएं और वो आप पीते रहें अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो जिससे आपका शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। तो घर से निकलते हुए आपको ये सब सावधानी बरतनी है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं या आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को जो हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहा है, तो क्या करें? इसके लिए चलते हैं, एक बार फिर पूछते हैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा से। जी डॉक्टर, क्या करें ऐसी स्थिति में यदि लगे कि हीट स्ट्रोक हो गया है? अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसको तुरंत ठंडी छायादार वाली जगह में शिफ्ट करें। अगर आसपास मॉल है या पब्लिक लाइब्रेरी है या पिक्चर हॉल है जहां एसी की व्यवस्था हो, वहां शिफ्ट करें। और छायादार जगह में शिफ्ट करने के बाद में बॉडी को अच्छे से पानी से स्पंजिंग करें या बॉडी पे स्प्रेइंग करें। पंखा हो तो पंखा चला दें ताकि हवा से वो पानी इवापोरेट हो और ठंडक लाए। इसके अलावा अगर आइस पैक मिल रहा हो तो एक्जिला में, आर्मपिट्स में और ग्रोइन में और नेक में आइस पैक लगाएं ताकि यहाँ पे वस्कुलरिटी ज़्यादा होती है तो खून जल्दी ठंडा होगा, उसकी वजह से बॉडी में ठंडक जल्दी आएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि मरीज को सीवरिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आधे घंटे के अंदर में टेम्परेचर इनका 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और अगर ना हो सके तो तुरंत हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट करवाना है। तो ये डॉक्टर ने बताया हीट स्ट्रोक होने की स्थिति में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये सब जानना, क्योंकि लू जिस तरह से चल रही है और गर्मी का ये प्रकोप है लंबा चलेगा, ऐसे में बहुत जरूरी है सावधानी लेना। इसके बाद ये भी देखा गया है जब लोग बाहर धूप से एकदम अंदर आते हैं तो कई उनको लगता है एकदम एसी में चले जाएं, ठंडा पानी पी लें और अचानक उनकी तबीयत खराब होती है। देखा गया है कि इसमें बुखार भी हो जाता है, गला एकदम खराब हो जाता है और कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे भी कई वजहें हैं। जानते हैं डॉक्टर श्रीकांत शर्मा से इन्हीं वजहों के बारे में कि डॉक्टर ऐसा क्यों होता है कि जब हम तेज धूप से आकर सीधा एसी में बैठ जाते हैं या पानी पीते हैं तो क्यों प्रॉब्लम आती है ऐसी, और क्या करना चाहिए जब हम धूप से वापस घर आए? जब वापस घर आते हैं तो ये समझना चाहिए कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन अगर बाहर और घर के अंदर का होगा तो सरद गर्म होने का चांस रहेगा। इसमें आपको सांस की दिक्कत आ सकती है, आपको नाक से पानी बह सकता है, गला भारी हो सकता है, गले में खिचखिच हो सकती है, इस तरह से तकलीफ़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको घर आते ही पहले आप शांति से 4-5 मिनट बैठिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, न कूलर चलाइए, न एसी में जाइए, न ठंडा पानी पीजिए। 4-5 मिनट के बाद में फिर आपका मन करे तो आप कपड़े वगैरह चेंज करके नहा सकते हैं। नहाने के बाद में हल्के कपड़े ढीले वाले पहन सकते हैं। फिर आप एसी में जाना या ठंडा पानी पीना वगैरह आइटम्स कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि आपको सीधा एसी में नहीं जाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल उस पे पहुंच जाए, एक पोजीशन पे पहुंच जाए, उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और लू से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने खाने पीने और नींद का भी ध्यान रखना है। और आप सोच रहे होंगे कि लू का इन सब से क्या संबंध बहुत ज्यादा है, क्योंकि खाने पीने और नींद आने से जो आपकी इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है और इस तरह से जब थोड़ा सा हीट स्ट्रोक भी होता है तो बॉडी अपने आप सहन कर लेती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बड़ी होती है। तो डॉक्टर यही जानना चाहेंगे कि इस मौसम में हम क्या ऐसा खाएं, क्या पिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, कितनी हम नींद लें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आहार, विहार और निद्रा का ध्यान रखें।
निद्रा 7 से 8 घंटा सभी एडल्ट को लेनी चाहिए, शांति वाली नींद। 6 घंटे से कम अगर सोते हैं तो ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर को कम करता है, लू लगने की चांस ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज रोज़ आधा घंटा मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तो सुबह सुबह कीजिए या शाम को कीजिए जब गर्मी कम हो। आहार के नाम पे लाइट खाना कीजिए, जो आराम से हजम हो जाए वो खाइए। इसके अलावा बैलेंस डाइट खाइए। पीने में इमली का पानी, कच्चे आम का पानी, डाब का पानी, दही का पानी, मट्ठा जिसको बोलते हैं, धनिया पुदीना का पानी, ये गर्मी से निवृत्त करवाता है। कच्चा प्याज खाना, प्लम खाना भी शरीर की गर्मी को कम करता है। आलू वेरा का लेप या चंदन का लेप अगर माथे पे लगाएं और छाती पे लगाएं तो ये भी शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है और पेय पदार्थ पर ज्यादा ध्यान देना है कि आप पेय पदार्थ कुछ भी शिकंजी ले लें, मट्ठा ले लें, नारियल पानी पी लें और कोशिश करें कि चाय कॉफी गर्म चीजें जो होती है अल्कोहल से बचें, क्योंकि ज्यादा गर्मी देती हैं और नुकसानदायक होती हैं इस मौसम में खास तौर पर। और नींद आपको पूरी लेनी है, नींद लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है, एक मिथ है कि गर्मियां आ गई हैं तो कोरोना भाग जाएगा और कोरोना जो है केसेस कम होंगे। क्या ऐसा है? तो क्या कोरोना से गर्मी का कोई वास्तव लेना देना है डॉक्टर? गर्मी के बढ़ने से कोरोना का फैलना बंद नहीं होता। ये देखा गया है कि गर्म देश जैसे सिंगापुर में भी ये फैल रहा है, इसलिए गर्मी से इसका फैलना बंद नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग 1 से 2 मीटर की मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा और बार बार हाथ धोने पड़ेंगे। बिना मतलब के घर से बाहर न जाएं, इसका ध्यान रखें। वही कोरोना का मेन रोकथाम का उपचार है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि गर्मी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है और सिंगापुर का इन्होंने एग्जांपल दिया कि वहां गर्म प्रदेश है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि 48, 49 डिग्री, 47 डिग्री सेल्सियस पारा है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपको पूरी सावधानी बरतनी है कोरोना से बचने के लिए, लेकिन साथ ही इस मौसम में आपको लू से भी बचना है। और तमाम जो हमने जानकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा से ली है, उम्मीद है आप लोग इसका पालन करेंगे, क्योंकि इस मौसम में आपको अपने आप को बचाकर चलना है। जब आप बाहर निकले कोशिश करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, आप ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, जिससे जो आप हवा जो है, जो वेंटिलेशन है बॉडी के अंदर, पसीना सूखता रहे, आपका वेंटिलेशन रहे बॉडी में। और हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि आपको पता है डार्क जो कलर्स होते हैं वो जो धूप होता है उसको अब्सॉर्ब करता है, तो आपको और गर्मी लगती है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का, अपने कपड़े पहनने के ढंग का और क्या क्या आपको साथ लेके चलना है, ये हमने आपको बता दिया, जिससे आप लू से बचें। और यदि किसी कारणवश आप इसका शिकार होते हैं तो आपको कई सावधानी बरतनी है, जो हमने आपको बता दिया। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने न्यूज नशा के दर्शकों को इतनी तमाम जानकारी दी। और जैसा कि न्यूज नशा के जरिए हमारी पूरी कोशिश रहती है आपको हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी दी जाए, और ये जानकारी हम आपको देते हैं समय समय पर। जो भी हमको लगता है कि अब जरूरी है अपने दर्शकों को बताया जाए कि इसकी जानकारी देना अब समय आ गया है। और दोस्तों, आपको कोरोना से तो बचना है, लेकिन साथ में लू और हीट स्ट्रोक से भी बचना है। तो बच के चलिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।